नमस्कार बंधु, जय माता दी। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल हौसले कुरान में। और ये 15वीं क्लास है छायावाद की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के प्रथम स्वर का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। तो ये चिंता है। व्याख्या देखते हैं। कामायनी के प्रथम स्वर का शीर्षक चिंता है। इसका क्रम देखिएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? बताना है। स्वप्न, निर्वेद, आनंद, दर्शन। तो आनंद आता है। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो आनंद आता है। देखिए, किसी का रहस्य हमको पता चल जाता है तो हमें कितनी आनंद आता है, हमें आनंदित हो जाते हैं हम लोग ना। तो ऐसे ही याद करेंगे हम लोग कि रहस्य के बाद क्या होता है? आनंद आता है। कैसे? जब किसी का रहस्य कोई छिपाता है और हमें पता चल जाता है तो आनंद आता है। देखिएगा, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग है, जिनका क्रम है चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। इसमें कौन सा है? सभी सत्य हैं, एक ही असत्य है, ये बताना है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, ये कथन सत्य है। फिर अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देख लेते हैं छायावाद के संदर्भ में क्या है। छायावाद जो है ये प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, सही है ये। फिर छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, ये भी कथन सही है। तो कौन सा होगा आंसर इसका? बी, ये असत्य है। क्या है? अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली का प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। देखते हैं व्याख्या। छायावाद के संदर्भ में अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, यह कथन असत्य है। छायावादी काव्य में अभिधात्मक शैली नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। शेष अन्य 3 कथनों सही है, शेष कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? युगांत में, लोकायतन में, बीड़ा में या पल्लव में? तो ये पल्लव में। देखते हैं व्याख्या। पल्लव काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। पल्लव को ही छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है, सब गलत हैं। ABCD, एक सही होगा। उसमें कौन सही है बताना है। कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन गलत है। क्या है? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है, ये कथन गलत है, एक सही होगा। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, ये भी कथन नहीं, ये कथन सही है या गलत है? देखते हैं। फिर अभावों की तीव्र एवं मर्मांत व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, ये कथन गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा।
अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। ये भी कथन गलत है। तो सही कौन सा है? सही बताना है ना। तो किसके विषय में? निराला के विषय में। तो ऑप्शन नंबर सी सही यही है कि कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। सही बात है निराला जी की कविताओं में। देखते हैं व्याख्या। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, यह कथन निराला के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत सरोज स्मृति से उद्धृत है और ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना गया है। कौन सा? सरोज स्मृति का। किसका है? तो ये निराला जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। हिम किरीट ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की, वैदेही वनवास ये माखनलाल चतुर्वेदी की, उद्धव शतक अयोध्या उपाध्याय हरिओद की, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की। तो युग्म संगत कौन सा है? ये पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की, ये पथिक 1920 की है। देखते हैं इसका कौन किसका है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। हिम किरीटनी ये माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है बताना है। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, प्रलय की छाया महादेव वर्मा की, कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद की। तो कौन सा युग्म संगत है बताना है। तो ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की है। देखते हैं, ग्राम्या ये सुमित्रानंदन पंत की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। ये दीपशिखा 1942 की है महादेव वर्मा की। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है। कुकुरमुत्ता ये 1942 की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और ये व्यंग परक रचना है जो कुकुरमुत्ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। वर्मा की है निशित, सांदगीत, गीतगुंज, स्वर धूलि। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है, पूछा है। तो बताना है महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है। तो ये सांदगीत ये महादेवी वर्मा जी की है। और देखते हैं, निशित किसका है। ये रामकुमार वर्मा जी का है। गीत गुंज किसका है। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है गीत गुंज। और स्वरधुली ये सुमित्रानंदन पंत की। स्वरधुली सुमित्रानंदन पंत की 1947 की। गीत गुंज ये गीत गुंज किसका है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 1954 की है। और निशित रामकुमार वर्मा की है। व्याख्या देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गुंज 1954 की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गुंज 1954 की है। निशित रामकुमार वर्मा की है। स्वरधुली सुमित्रानंदन पंत की है। और सांद गीत महादेव वर्मा की रचना है, जबकि अन्य रचनाएं रचनाकार इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, गुंजन। तो कौन सी नहीं है। गुंजन ये महादेव वर्मा की नहीं है। ये किसकी है। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की है। व्याख्या देखते हैं, गुंजन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं, जबकि निहार 1930 की, रश्मि 1932 की, नीरजा 1935 की ये महादेव वर्मा की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि 1920 की, ग्राम्य 1940 की, कला और बूढ़ा चांद 1959 की है। कला और बूढ़ा चांद 1959 की, लोकायतन
चिदम्बरम और सत्यकाम। सत्यकाम 1970 की है। लोकायतन और चिदम्बरम ये कब की हैं? लोकायतन 1964 की है, चिदम्बरम और सत्यकाम 1970 के हैं। चिदम्बरम को 1968 ईस्वी में पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में चिदम्बरम पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? ग्रंथि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि है ना। देखते हैं व्याख्या। ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पंत की अन्य रचनाएं हैं पल्लव, उच्छ्वास, बीड़ा, लोकायतन, स्वर किरण, स्वर धूलि, गुंजन, युगवाणी, युगपद, चिदम्बरम आदि है। देखते हैं इसमें ग्रंथि की कब की? 1920 की सुमित्रानंदन पंत की। और पल्लव उच्छ्वास भी 1920 की है। बीड़ा 1927 की है। पल्लव 1928 की है। लोकायतन 1964 की है। स्वर किरण 1947 की है। स्वर धूलि 1947 की है। गुंजन 1932 की है। और युगवाणी और युगपद। फिर चिदम्बरम पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरम 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा तू लोचन। ये उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार बताइएगा। महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रानंदन पंत या राम कुमार वर्मा। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन्हें ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये सुमित्रानंदन पंत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या देते हैं। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दार्शनिक पृष्ठभूमि उनके उत्तरार्ध रचना काल में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है, जबकि सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? यथार्थवादी देखिएगा। कुकुरमुत्ता, जूही की कली, सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा। तो ये कुकुरमुत्ता में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूही की कली 1916 ईस्वी में ये प्रथम मुक्त छंद रचना है। सरोज स्मृति प्रथम शोकगीत तथा राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। व्याख्या देखते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रलय की छाया 1925 की है। प्रलय की छाया 1925 की, दोनों में दिया है प्रलय की छाया। फिर 1936 मधुबाला 1936 की है। तो कहाँ मधुबाला? प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की 1925 की है। मधुबाला 1936 की
हरिवंश राय बच्चन की। फिर असाध्य बीड़ा 1961 की है। अज्ञेय की है। पटकथा 1972 की है। सुदामा पांडे धूमिल की है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई कविताओं का सही अनुक्रम है। प्रलय की छाया 1925 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की है। मधुबाला 1936 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी की है। असाध्य बीड़ा 1961 ईस्वी की है। अज्ञेय की है। पटकथा 1972 की है। सुदामा पांडे धूमिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना। पंत की अन्य रचनाएं हैं पल्लव, उच्छ्वास, बीड़ा, लोकायतन, स्वर किरण, स्वरधूलि, गुंजन, युगबाड़ी, युगपथ, चिदंबरा आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। पहला पंक्ति है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये किसकी है? दुख ही जीवन की कथा रही, ये निराला की है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगली पंक्तियाँ हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की हरियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में, मैं ढूंढ रही हूँ जिसको। ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की है। आगे है, अगला है सी वाला कौन सा देखते हैं। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। ये किसका है? ये अज्ञेय का है। अब आखिरी पंक्ति देखिएगा। बिखरी अलकी जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, बिखरी अलकी जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। ये किसका है? ये प्रसाद जी का है। देखते हैं व्याख्या। दुख ही जीवन की कथा रही किसकी है? ये निराला जी की है। फिर मैं दिन को ढूंढ, ये महादेव वर्मा की। रोज सवेरे में थोड़ा मर जाता हूँ, अज्ञेय का है। बिखरी अलकें जो प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कर्ण, कमला, औसिनरी, राहुल। तो किसका है? कर्ण में के है पात्र बताना है, कृतियाँ हैं, इसके पात्र कौन है। तो कर्ण बताइए कृति कौन सा है? तो रश्मि रथी। कर्ण रश्मि रथी में कौन सा पात्र है? कर्ण पात्र है। कमला किस कृति की पात्र है? तो कमला प्रलय की छाया, प्रलय की छाया जो जयशंकर प्रसाद की है। और रश्मि रथी किसकी है? ये रश्मि रथी दिनकर की है। और प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है। फिर औसिनरी ये किसकी पात्र है? तो औसिनरी ये उर्वशी कृति की पात्र है। उर्वशी किसकी है? ये भी दिनकर की है। एक बचा राहुल, ये किसका पत्र है? राहुल यशोधरा का। यशोधरा किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं पात्र कृति कृतिकार। कर्ण ये पात्र रश्मि रथी की है, ये दिनकर की है। कमला ये प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है। औशनरी उर्वशी दिनकर। राहुल यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लहर किस विधा की रचना है? लहर किस विधा की रचना है? नाटक है, काव्य है, निबंध है या उपन्यास है? ये तो काव्य है। लहर जयशंकर प्रसाद कृत काव्य है।
जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख कवि उर्वशी, वनमिलन और प्रेमराज, ये 1909 की है। फिर कान कुसुम 1913 की है, झरना 1918 की है, आंसू 1925 की, लहर 1933 की, कामायनी 1935 की आदि। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, छायोत्तर युग या छायावाद? तो ये छायावाद से है। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के कवि हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के महत्वपूर्ण काव्य उच्छ्वास और ग्रंथि, ये दोनों 1920 की हैं। बीड़ा 1927 की, पल्लव 1928 की, गुंजन 1932 की आदि। पंत को चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। तो ये सरोज स्मृति। देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में कविता लिखी। निराला छायावाद के कवि हैं। निराला की अन्य काव्य कृतियाँ राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में, अर्चना 1950 की, आराधना 1953 की है। इन्होंने मतवाला सामान्य पत्र का संपादन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है? मजदूर और सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक और ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां भिक्षुक कविता से हैं और इनके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवाद वादी प्रवृत्ति, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है कौन सा? तो प्रकृति का मानवीकरण है। देखते हैं व्याख्या। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है, जबकि अन्य विशेषताएं छायावाद के संबंध में संगत नहीं है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद की किस कृति को अन्य भाषा में भी अनुवाद हुआ है? प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषा में भी अनुवाद है? लहर में, झरना में, कामायनी में, स्कंदगुप्त में। तो ये कामायनी का हुआ है। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। शांति द्विवेदी ने महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली गुप्त, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो ये मैथिली गुप्त जो है छायावाद के चार स्तंभों में से नहीं है। छायावाद के चार स्तंभों में मैथिली गुप्त नहीं आते हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। छायावाद के चार स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति का चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। वीर रस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है, जबकि प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता एवं प्रेम वर्णन छायावाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, अणिमा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या महादेव वर्मा की? अणिमा किसकी है? अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1955 ईस्वी की है। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, बेला 1946, नए पत्ते 1946, आराधना 1953 की है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस युग को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा। तो ये प्रसाद जी को कहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक
भावुकता का कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो मैंने बताया कि ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसी कविता की प्रमुख पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं। रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। झांसी की रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, अनामिका? तो ये अनामिका जो है यही नहीं है। अनामिका काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत की नहीं, बल्कि सुमित्रानंदन पंत की नहीं है अनामिका। ये किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जबकि पल्लव, ग्रंथि, गुंजन रचनाकार पंत जी की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावाद के कवि नहीं हैं। व्याख्या देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि प्रसाद पंत निराला ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? निहार, रश्मि, युगांत, सांध्य गीत? तो कौन सा नहीं है? युगांत। युगांत रचना महादेवी की नहीं, बल्कि सुमित्रानंदन पंत की है। शेष रचनाएं निहार, रश्मि तथा सांध्य गीत ये महादेव वर्मा की रचना है। यामा के लिए महादेव वर्मा को सन 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया। किसके लिए? यामा के लिए। अगला क्वेश्चन है, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास में, सरोज स्मृति में, कुकुरमुत्ता में, नए पत्ते में? तो तुलसीदास में प्रबंधात्मकता है निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास काव्य रचना प्रबंधात्मक विद्यमान है। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा नए पत्ते सभी निराला जी की है। तुलसीदास एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। नई कविता, प्रगतिवाद, रहस्यवाद या प्रयोगवाद? तो ये रहस्यवाद है। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना पंक्ति की गणना रहस्यवाद के अंतर्गत की जाती है। उक्त पंक्ति आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, न जाने लुढ़क ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमोन पंत की किस कविता की पंक्ति है? निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रणों का विहार ज्योत्सना? तो ये मौन निमंत्रण के हैं। न जाने ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमोन, ये काव्य पंक्तियां सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण से ली गई हैं। जबकि निशा निमंत्रण, नौका विहार और ज्योत्सना ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। सभी को जय माता दी, सभी को नमस्कार। अगर मेरा थोड़ा सा प्रयास आप लोगों को समझ में आए तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।